बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बहनों भाइयों, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से खुसूसी सलाम। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद आपको सलाम। अब आपके सामने मैं एक बड़ा अहम मौजू डिस्कस करने वाला हूँ। 3 बातें होंगी। ये जो एक मेडिकल पेशेंट को अमेरिका में उसके दिल में ट्रांसप्लांट हुआ, खिंजीर का दिल, पिग हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और उसके ऊपर काफी लोगों ने सवालात पूछे हैं। देखें, मुझे आप इस मसले में हलाल हराम की गुफ्तगू पर ना जाइएगा। यहाँ मैं बात कुछ और एंगल से करने वाला हूँ और इंशाल्लाह इस पर फ्यूचर डिस्कशन के लिए मैं एक हमारे साथी हैं, उनको भी उम्मीद है कि वो अगर आ गए, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उस्ताद हैं इस फील्ड के, यानी इस मसले में, तो वो इंशाल्लाह हम फिर लाइव सेशन भी कर सकते हैं अगर उन्होंने एग्री किया तो। 3 बातें होंगी। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा साइंटिफिक रीजनिंग मैं आपके सामने रखूंगा और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को मैंने इंशाल्लाह रिजेक्ट करना है। मुख्तसर सी बात होगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का मसला क्या है या उनको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, जरूरी है। और दूसरा हलाल हराम, जिसका जाहिर बात आपको इंतजार है वो। और उसके बाद जो है अगली बात कि ये इशू जो है, इस पर हलाल हराम से बहुत ज्यादा आगे की बातें होने वाली हैं, तो वो अब हम देखेंगे कि वो भी क्या। तो 3 बेसिकली एरियाज हैं। पहला है साइंटिफिक एक्सपर्टीज, इसके ऊपर क्या कहती हैं। नंबर 2, हलाल हराम या कुरान पाक का क्या हमें मतलब वो है लाहा अमल है, कुरान पाक क्या क्या फलसफा है इस सिलसिले में। और तीसरे नंबर पे कि ये इशू जो है इट नीड्स वेरी सीरियस नॉट जस्ट इस्लामिक फोकस बट आल्सो मुस्लिम साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से भी इस पर बहुत मेहनत की जरूरत है और इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। इस काम में भी मुसलमान हमारे साइंटिस्ट ही इन्वॉल्व थे, वो भी इन्वॉल्व थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, साइंटिफिक लिहाज से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं, उस्ताद हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, इम्यूनोलॉजी और वायरोलॉजी के, यानी समझे दादा उस्ताद उनको कहना चाहिए। यानी आज उनके उस्तादों के भी उनके शागिर्दों के भी शागिर्द उस्ताद बन चुके हुए हैं और कई जगह उनसे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स, यानी बेशुमार डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट्स दुनिया भर से, यानी अगर मैं कहूँ हजारों की तादाद में उनके स्टूडेंट दुनिया में फैले हुए हैं तो मैं गलत नहीं होगा, बिल्कुल बिला मुबालगा। ये बातें वो मुझे कहने की इजाजत तो नहीं देंगे। तो बहरहाल उनसे हमारी जब ये ट्रांसप्लांट का वाकया होना, ठीक 10 दिन पहले मंडे को चाय के ऊपर ये इस बात पर डिस्कशन हुई और ये सारा हमारा फजर ग्रुप था, तो उनको हमने बुलाया। प्रोफेसर साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, तो मेरे समझे बड़े भाई हैं, तो बल्कि हैं, समझे नहीं, बड़े भाई हैं, मुसलमान हैं। उनसे बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई मेरी, तो मैंने उनको फिर कॉल्स भी की। बाद में मैंने कहा जी, मेरी जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशंस वाज देयर कि क्या खूबसूरत आपने इम्तिजाज सामने रखा इस्लाम और साइंस का, और सुभान अल्लाह, मजा आ गया, यानी नूर अला नूर हो गया। तो अल्लाह करे वो ये बात सुन के उनको वो एग्री करें, तो हम उनको लाइव प्रोग्राम में लेना चाहेंगे ताकि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो उनको सर्व कर सकें। आप देखें कितना इंटरेस्टिंग मामला है। वहां ट्रांसप्लांट के केस में भी साइंसदान पाकिस्तानी है, आई मीन डॉक्टर, सर्जन जो है या उसके जो डायरेक्टर भी हैं वो, और वन ऑफ द पीपल इन द टीम। और इधर भी जिनसे बात हो रही है वो भी पाकिस्तानी है, सुभान अल्लाह। वो इकबाल ने कहा था ना, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो इस जरखेज मट्टी के इन मोतियों को हमें उनसे फायदा लेना चाहिए, इस्तेफादा करना चाहिए। तो मामला ये कि देखें, मेरी उनसे हमारी जो डिस्कशंस हुई टी के ऊपर और उस चाय पर, और उसके अलावा भी पिग जो इन्होंने लिया ना, इस पर मुसलमान खुदारा, ये बात तो डॉक्टर साहब ने खास तौर से हमें, प्रोफेसर साहब ने पैगाम दिया कि भाई लोगों को ये भी कहें कि इस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ना जाएं कि जी ये मुसलमानों को पिग ही खिलाना चाहते हैं, शायद इसलिए कर रहे हैं, और ये है और वो है, इस पर एजेंडा है, कोई दज्जाली फितना आ रहा है। दिस इज फार फेच्ड, आप इस पर ना जाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये जो ट्रांसप्लांट है ना, ह्यूमन ऑर्गन का ट्रांसप्लांट, एक और ह्यूमन का ऑर्गन लेकर, इंतहाई मुश्किल काम है और दुनिया का कामयाब तरीन ऑपरेशन। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा। ये प्रोफेसर साहब ने हमसे डिस्कशन में भी इसका जिक्र किया था कि एक बच्ची पैदा हुई थी कनाडा में, और वो
बेसिकली शी वाज ब्रेन डेड, यानी वो ट्यूब्स उतारने की देर थी तो उसकी जिंदगी जा सकती थी। उसके माँ बाप ने इंसिस्ट किया, मैंने वो खुद पढ़ा उसको जाके, इंसिस्ट किया कि हम अपनी बच्ची का ऑर्गन दिल डोनेट करना चाहते हैं। और सुभान अल्लाह, एक जरूरतमंद बच्ची, इसमें 40 से 70% बच्चे मर जाते हैं इंतजार में, जिनको नहीं मिलते ऑर्गन, स्पेशली हार्ट और ये बड़े क्रिटिकल ऑर्गन्स जो होते हैं। इस बच्ची को कनाडा से फ्लाई किया गया और कनाडा से फ्लाई करके इसको दिल दिया गया। सुभान अल्लाह, उस बच्ची का जो तकरीबन ब्रेन डेड थी, यानी वो दिल देने की देर थी, फिर वो दुनिया से रुखसत हुई, वो जाते जाते अपना दिल दे गई और ये बच्ची फौरन ठीक हो गई। अब ये तो मामला हो गया बच्चों का। इवन आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर माँ सेम है तो ऑर्गन्स एक दूसरे के अगर देंगे, इम्यून सिस्टम रिजेक्ट नहीं करता। ये डॉक्टर साहब ने बताया, मतलब इम्यून सिस्टम उसको रिलेटिवली जल्दी कबूल करेगा, मसला नहीं होगा। अब आ गया मसला अडल्ट्स का। किसी किस्म के भी इंसान या जानवर का, किसी का भी, उसको जब ऑर्गन लगाया जाएगा ना, और खुसूसन बिलखुसूस जब दिल की बात होगी, ये इतना वो सादा मसला नहीं कि बस आपने ह्यूमनाइज्ड पिग तैयार कर लिया है, उसमें 6 ह्यूमन जीन्स जो है वो मैनिपुलेट कर लिए गए, जिसको वो कहते हैं जी इंजेक्ट किए गए, जो भी किया गया वो, इट्स नॉट, देयर इज, डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं, प्रोफेसर साहब के, कि देयर इज नो सच थिंग एज ए ह्यूमनाइज्ड पिग, देयर इज नो सच थिंग दैट, जो मर्जी आप कह लें। बहरहाल उसकी जो मैनिपुलेशन हुई उससे इतना फायदा हुआ कि ये तजर्बा हम कर सके। इस तजर्बे पे बहुत पैसा लगा हुआ है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। ये मत भूलिए कि और तरीके भी इस वक्त ऑलरेडी रिसर्च में है। फॉर इंस्टेंस 3D प्रिंटिंग आ गई है, तो 3D प्रिंटिंग के साथ विद बायोलॉजिकल मटेरियल्स, ये समझें प्रिंटेड प्लास्टिक और बायोलॉजिकल मटेरियल उसमें डालकर इंसान के लिए दिल तैयार होने की बातें हो रही हैं। तो जहां जहां पैसा लग रहा है उस पैसे की रिटर्न भी तो लेनी है ना, आप समझ रहे हैं। तो फिर उसके हिसाब से जिस चीज को वो जो वॉलंटियर्स आएंगे कि हाँ ठीक है मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, उन पर ये तजुर्बात होते जाएंगे, और हो सकता है इन तजुर्बात में से कोई ना कोई तजुर्बा बिल्कुल ही परफेक्ट निकल आए। ये तजुर्बा अभी तक इसलिए वायबल ज्यादा क्यों है कि देखें, बैबून्स को क्यों नहीं किया गया, मैंने ये सवाल भी पूछा डॉक्टर साहब से, प्रोफेसर साहब से। वो मसला ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि इसकी जो है ना रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन जो है, इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट अमंग द मैमल्स, तमाम मैमल्स में वन ऑफ द फास्टेस्ट बोला उन्होंने। तो ये वजह है, तो इसलिए इसको अवेल करना आसान है, ये वजह है। दूसरे जानवरों की रिप्रोडक्शन इतनी तेज नहीं है कि बैबून्स कर लिए जाते। तो बहरहाल दिस इज नॉट एंड ऑफ इट। मेन चीज ये है कि देखें, केमिकली आपका इम्यून सिस्टम रिजेक्ट करता है कोई भी दूसरा ऑर्गन बाहर से जब आएगा। यानी ये साहब जो है इम्यूनो सप्रेसेंट और पता नहीं कौन कौन सी दवाइयों पर ही इनको जिंदा रखा जाएगा। हो सकता है ये साल गुजार जाए, हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। यानी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि शायद 6 साल तक ये उनका एक कहते हैं ना साइंटिफिक गैस है कि 5-6 साल ये गुजार जाएगा। बाकी अल्लाह को पता है, हमें तो नहीं पता। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम साइंसदान जो हैं, उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि हम बच्चों की तरह हैं, हम वाई और हाउ इन्हीं चीज़ों में ही हमारी जिंदगियां गुजर जाती हैं। तो ये देयर इज नो सच थिंग एज ए डेफिनेट नॉलेज कि हाँ यही ठीक है और यही तरीका होगा, ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। अब अगला मसला आ गया हलाल हराम का। हलाल हराम पे देखिए, मेरी एक बात आप याद रखें, इसको जो लोग फतवे दे रहे हैं ना, बिल्कुल हलाल है जी, इस्तरार में हलाल हो गया, हलाल, भाई लफ्ज़े हलाल क्यों बोलते हो? अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में मना किया। मैं आपको 3 आयत के हवाले दूंगा और उसमें आखिरी जो है ना वो मिस्टर खिंजीर पे आके बात खत्म होगी। सबसे पहली बात याद रखें, सूरह नहल में आया 116 में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वला तक़ूलू लिमा तसिफू अलसिनतुकुमुल कज़िबा हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून। तुम कभी कामयाब नहीं होगे, मत करो ये काम कि तुम कहो ये हलाल और ये हराम है, मुझे आपको इख्तियार ही नहीं। सॉरी, दिस इज नॉट योर्स एंड माइन ज्यूरिसडिक्शन। क्योंकि अल्लाह ताला ने जहां ये फलसफा हराम का बताया ना कि हराम कौन सी चीजें हैं, वो 5 कैटेगरीज हैं। कुल इन्नमा हर्रम रब्बी, सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में। ये मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ। नहल, अब हम आराफ पे आ गए, 8वां सिपारा, वो पहली 14वें सिपारे में थी कि मेरे रब ने इनको बता दो कि क्या हराम किया। फवाहिश, तमाम गलीज नजस और ये घटिया फहाशी वगैरह जो चीजें होती हैं, इलिसिट थिंग्स, ल्यूड थिंग्स, फवाहिश जो भी हैं, छुपी हैं, खुली हैं, सब हैं। इस्म, गुनाह, बगावत और शिर्क
और वो काम, वो ऐसी बात कहना अल्लाह के बारे में जिसका इल्म नहीं। अल्लाह के ऊपर मत डालो, मत ये कहो अल्लाह ने इसको हलाल कर दिया। नहीं, अल्लाह जब तक कहेगा हलाल है, जब कहेगा अल्लाह हराम है, तब हराम होगा। मैं आप लफ्ज हलाल हराम बहुत मोहतात हो जाएं इस मामले में। उलमाए कराम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज, इसीलिए देखें जहां पे खिंजीर का कुरान पाक में जिक्र आया, कई जगह आया, लेकिन जो सबसे अहम और फंडामेंटल हुक्म है जो कुरान के आखिरी अहकाम में से एक है, वो है सूरह माइदा आयत नंबर 3। यही मेरी तरतीब थी, मक्की से मैं मदनी की तरफ आना चाह रहा था। मदनी हुक्म कुरान के आखिरी अहकामात में से एक, जहां पर अल्लाह ताला ने 9 तरह के खाने हम पर हराम किए, उनमें खिंजीर भी है। और इन सब के ऊपर अल्लाह ने आखिर में जो पहरा लगा दिया, चेक है, एक्सेप्शन है, आपके लिए आजादी रखी, मामला खुला रखा, वो है जब इज़्तिरार आ जाए, मजबूरी आ जाए, तो और तुम्हारी नीयत बगावत की या गुनाह की नहीं है, किसी के साथ ज्यादती करना, किसी का हक मारना या किसी का हक छीन लेना, अल्लाह का हक यानी जो है उसमें कमी करना, या बंदों के हक में कमी या ज्यादती, कमी या ज्यादती, ये 2 तरह के गुनाह है। बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, फिर उसको गुनाह नहीं होगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हलाल हो गया, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो हलाल हो गया। इसलिए मेरी मुफ्तियान और मुबल्लिगीन और तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि इस मामले को ट्रेड योर पाथ विद कॉशन, डोंट से इट्स हलाल, डोंट से इट्स हराम, से खिंजीर वाज ऑलवेज हराम, इज हराम, जितने मर्जी इसको ह्यूमनाइज कर लो, क्योंकि अगला इशू ये आ रहा है कि अब उसके और ऑर्गन्स भी लगाने की बातें हो रही हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की भी बात हो रही है। तो आप अब वो जो ये कहता है कि भाई ये ह्यूमनाइज्ड पिग है, डॉक्टर साहब ने इसीलिए फरमाया, प्रोफेसर साहब ने, उस्ताद मोहतरम ने, कि देयर इज नो सच थिंग एज ए ह्यूमनाइज्ड पिग। आप उसको बदल दें चंद एक जीन्स को, अब खा भी लो। भाई ये तो वो खिंजीर नहीं रहा जो कुरान में था, तो अब खाना भी जायज हो गया। देखिए बात से बात कहाँ जाएगी। लिहाजा आपने मैंने हलाल हराम को नहीं छेड़ना, सिर्फ ये कहना है कि यहाँ मजबूरी है, बिल्कुल जैसे जरूरत के वक्त खाने की इजाजत भी है, यानी जिंदगी जान बचाने के लिए। तो देखें हजारों तो सिर्फ बच्चे मरते हैं ऑर्गन्स के। मेरे जानने वालों में ऐसे लोग हैं, मेरा एक दोस्त था बांग्लादेश से, उसको मैं खुद लेकर गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ही वाज इन क्यू फॉर ए लिवर ट्रांसप्लांट, और वो इंतजार में ही बेचारा मर गया। तो क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन को दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू है, देयर आर मेनी इश्यूज लिंक्ड विद इट, उसकी लाइफ बहुत थोड़ी होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो बहुत आपको फायदा हो जाएगा, जिंदगियां बच जाएंगी। तो जिंदगी बचाने के लिए आपको हराम चीज ही इस्तेमाल करनी पड़ी है, until you find an alternative like a plastic heart and you know with the वो क्या उन्होंने बोला था, जैसे with the biological materials injected in it। सुभान अल्लाह, यहाँ भी बात, इस पर भी काम हो रहा है। तो उसका इंतजार करें, ऑल्टरनेटिव को तलाश करते रहें। जायज है वक्ती तौर पर, इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजा खुल गया और मजे करें, ह्यूमनाइज्ड है, खाएं भी, पिएं भी, लगाएं भी और जिएं भी। ना 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 ना, ये नहीं है। हराम हराम ही रहता है, बस उसको बवक्त जरूरत, जब तक जरूरत है, जब तक ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब तक होगा इस्तेमाल। मैंने आपको कुरान पाक से 3 हवाले दिए। सबसे पहला सूरह नहल का, फिर सूरह अनआम का, सूरह आराफ का, नहल का, फिर आराफ का, और फिर सूरह माइदा का 14वां सिपारा, 8वां सिपारा, 6ठा सिपारा। मक्का से मदीना का सफर बिल्कुल वाजे है, जहां अल्लाह ताला ने इसको खाने की भी इजाजत दी, इस्तिरार में दी, इजाजत दी। ये नहीं कह दिया कि अच्छा तब हलाल हो जाएगा। लफ्ज हलाल, अल्लाह का हलाल हलाल है, अल्लाह का हराम हराम है। इसके बीच में जिस जिस अमर में शुबा है, शक है, इमाम नबवी की 40 में 40 हदीसें जो हर मुसलमान को अपनी जिंदगी के लिए चाहिए, जिंदगी गुजारने के लिए, उनमें से एक ये बात लिख लें, कहीं पे याद कर लें कि इन्नल्लाह ताला इन्नल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन। मैं इस पर बात खत्म करता हूँ इंशाल्लाह ताला, कि हलाल वाज़े है और हराम भी वाज़े है, और फ़इन्न बैनहुमा उमूर शुबहात, इनके बीच में वो चीजें हैं जो शुबे में हैं, और इनसे बचो। अल्लाह के नबी ने कहा इनसे दूर रहो, अवॉइड करो, क्योंकि ये वो मामलात हैं जिसमें ये जो इसमें बिल्कुल एक जैसे एक रेवड़ है या एक खेत है, आप उस खेत के अंदर नहीं जाना चाहते, मगर अगर आप उसके इर्द गिर्द भी फिर रहे हैं तो हो सकता है आप उसके अंदर दाखिल हो जाएं। यानी जो डाउटफुल मैटर्स हैं, ग्रे जोन की चीजें हैं, उसको अगर आपने छेड़ा
तो हो सकता है आप एक्चुअली ज्यादा चांस यही कि आप उस ग्रे से निकलते निकलते हराम में ही जाएंगे, ग्रे से कभी भी आप हलाल में नहीं आएंगे। इसलिए मेरा अपना कोट है, मैंने ये खुतबों में कोट किया हुआ है, ग्रे टेक्स यू अवे, याद रखिएगा। तो ग्रे एरिया से बचें जो बच सकता है। और पाकिस्तान पूरे में शायद 2% भी लोग नहीं होंगे जो इस किस्म की जरूरत के अंदर हैं, इंतजार में हैं। आपको इजाजत है, मगर लफ्ज हलाल इस्तेमाल नहीं करना। लफ्ज हराम हराम रहेगा, हलाल और अल्लाह का किया हुआ हलाल रहेगा। आप और मैं उसको नहीं छेड़ सकते। बवक्त जरूरत नाजायज चीज, बिल्कुल जैसे शराब है, जेलेटिन है दवाइयों के अंदर, आपकी मेडिसिन के अंदर, आपकी खवातीन को, प्रेग्नेंट औरतों को मॉर्फिन लगती है उसके ड्यूरिंग बर्थ पेन्स और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस, वो सब हराम चीजें हैं। मगर वो हराम सब्सटेंसेस हमें तब तक अलाउ जब तक हम उसका अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेते, वरना ये ग्रे में ही रहेगा। इसको ज्यादा से ज्यादा आप ग्रे एरिया में कह सकते हैं। इसको मैं हलाल और हराम के लफ्जों से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अल्लाह ने खिंजीर को हराम किया था, वो हराम है, हराम रहेगा। सिर्फ इज़्तिरार पे, ख्वाह खाना हो, लगाना हो, इस्तेमाल करना हो, जायज हो जाएगा, अलाउड होगा फॉर द वेरी नीडी केसेस। एंड अगेन इट्स केस बाय केस, यू कैन नॉट पास ए जनरल फतवा। उलमा इस पर बहुत काम करना है। मुफ्तियान से मेरी दरख्वास्त है कि जो बड़े बड़े इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज ऑफ इस्लाम है, जो यानी फतवा कमेटीज हैं जिसे कहते हैं, मक्का मदीना की, अल अज़हर की, इन सब को बैठ के मुश्तरका कंसोर्शियम्स बुलाने चाहिए। इसके बायो एथिक्स पे बात होनी चाहिए। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। मैं इस पे आखिरी बात कहता चलूं। जावेद अहमद गामदी साहब हफिज़हुल्लाह ने फरमाया कि जी साइंसेस को सेक्युलर ही रहना चाहिए। आपको मैं इस पर जो है ना किसी वक्त फिर बात करूंगा। देखें, जो लफ्ज सेक्युलर है ना, उसकी जो रूट है ना, वो फ्रांस की उस रेवोल्यूशन के अंदर है जिसकी बुनियाद ही सारी की सारी इल्हाद और एथियज्म पर थी। वो सेक्युलर थ्योरी मेरे वेस्टर्न स्कॉलर्स के मुताबिक, हमारे उस्तादों के मुताबिक, वो थ्योरी अब ओल्ड हो चुकी है। अब स्पिरिचुअलिटी की इंटीग्रेशन बिल्कुल हेल्थ केयर के साथ हो रही है। इसीलिए बायो एथिक्स को बाकायदा चेक में रखा जाता है, नॉट फ्रॉम ए स्ट्रिक्टली रिलीजियस स्टैंड पॉइंट, नो, बट फ्रॉम ए स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखिएगा। तो वो स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट के साथ देखते हैं कि यार ये चीज क्या एथिक्स और मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स के साथ तो नहीं कोलाइड कर रही, क्या इसमें कोई एथिकल मॉरल इश्यूज तो नहीं आ रहे। ये सब चीजें देखी जाती हैं। इसीलिए आप देखें, चाइना इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनके वहां से ऑर्गन नहीं एक्सेप्ट किए जाते। उस पर बड़ी डिबेट्स हैं। ये मेरा मेजर है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ केयर के ऊपर, मेरी सेकंड डिग्री यहाँ पे इस चीज के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। 2017 में मैंने उसमें ग्रेजुएट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज माई फील्ड। तो यू कैन नॉट नाउ यूज द वर्ड सेक्युलर with the science, because secular is a very loaded political term। और secular जो है, हमारे एक सेमिनार में इस पर डिस्कशन हो रही थी, नॉट इन द स्पिरिचुअलिटी मेजर, दूसरे प्रोग्राम में, कि फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, इन तीनों का सेक्युलरिज्म ही डिफरेंट है और उनकी डेफिनेशन ही डिफरेंट है। क्योंकि वहां एक तरफ इल्हाद है, एक तरफ इल्हाद नहीं है, सिर्फ रिलीजन की इंक्लूजन है। अमेरिकन सेक्युलरिज्म तो रिलीजन को इंक्लूसिव करता है साथ, कि सबको साथ लेके चलो। इसलिए मेडिकल फैसिलिटीज में, हॉस्पिटल्स में अब ये लाजमी हो गया। मैंने EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स पे काम किया हुआ है। इट हैज बिकम ए मैंडेटरी क्वेश्चन के लाजमी सवाल पूछो कि आपकी कोई रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नीड्स हैं, जिसपे हम चैपलन को बुलाएं, या चैपलन आपके लिए किसी रैबाई को, प्रीस्ट को, इमाम को बुलाए, वो हम अब इलाज करेंगे और वो दुआ भी करेगा। ये इंटीग्रेशन हो चुकी है, ये साथ काम चल रहा है। मुझे नहीं, मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप डॉक्टर हेरल्ड कोनिग को सुन लें, ड्यूक पे, वो मैं उनका यानी कितना बड़ा काम है। उनके साथ हजारों के हिसाब से मेडिकल और नॉन मेडिकल ह्यूमैनिटीज के और लिबरल आर्ट्स के लोग के साथ काम कर रहे हैं। तो ये अब एक बहुत डिफरेंट दुनिया बन चुकी है। यहाँ अब ये क्वेश्चंस आएंगे और इसके ऊपर रिलीजियस और स्पिरिचुअल और एथिकल डिबेट्स और डिस्कशंस होना है। इट इज इनएविटेबल। There is no way you can avoid those. There is no way we can simply just say secular रहने दें इसको। और ये it's no, the word secular मेरी उस्तादा ने फरमाया था, 5 साल पुरानी बात है, कि secular theory is old। मैं क्वेश्चन कर रहा था, I was being skeptical about these issues, क्योंकि जब मैं डिग्री पढ़ रहा था, मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मतलब, मैं कहा देखो मैं रिलीजन को इन चीजों में नहीं लाना चाहता। उसने कहा बच्चू, सेक्युलर थ्योरी अब पुरानी हो चुकी है, अब हमने उसको डिवोर्स दे दी है।
यानी यहाँ तक बातें जा चुकी हैं। यानी डिवोर्स का वर्ड उसने नहीं इस्तेमाल किया था, आई एम एडिंग द वर्ड, शी मेंट दैट वी हैव डिवोर्स्ड फ्रॉम इट, वी हैव डिवोर्स मींस कि वी हैव गॉन अवे, वी हैव पार्टेड आवर वेज फ्रॉम इट, कि अब गुजारा ही नहीं है विदाउट कंसल्टिंग दीज इश्यूज। तो ये है सारा मामला, बड़ा ही ये सेंसिटिव टॉपिक है। अगर आप लोगों को ये बातें पसंद आए, अगर आप चाहेंगे कि हम उस्तादों के उस्ताद जो है हमारे प्रोफेसर साहब, उनको बुलाएं और उनसे इस्तिफादा हासिल करें, तो ज़रूर बताइएगा, बंदा इंशाल्लाह उनको आपके सामने यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आ जाएं वो, या यहाँ ना आ सके तो कम से कम उनको हम वाया जूम लेंगे और आप उनसे लाइव सवालात पूछिएगा और मुकम्मल इस्तिफादा हासिल कीजिएगा। मेरी इन बातों में कोई बात अगर दीनी लिहाज से, साइंटिफिक लिहाज से गलत हुई हो तो उस पर मैं आपकी माजरत चाहता हूँ। वैसे प्रोफेसर साहब जो हैं हमारे उस्ताद मोहतरम, उन्होंने ख़ास तौर से इस वीडियो को वो रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह, अगर मौका मिल गया उन्हें तो ये रिव्यू होकर ही पब्लिश होगी या हो चुकी होगी, जब तक आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें साइंटिफिक बातें गलत नहीं होंगी दूसरे उलमा की तरह। मुझे बल्कि आखिर में मैं एक बात कहता चलूँ, कुछ उलमा पे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने बड़ी सख्त पोजीशन ली, कहा मैं rather I would like to die in peace than taking a pig's heart। यानी मुझे उर्दू में क्या था, उन्होंने बोला कि मैं मरना अमन से पसंद करूंगा कि मैं अपने दिल में एक हराम जानवर का वो उज़्व लेकर अल्लाह दिल की जगह अल्लाह के सामने पेश हूँ। तो उनको जिसे कहते हैं ना, उनके एक शागिर्द ने और वो हैं जो भी हैं, उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो, यानी कहते हैं ना, ऐसे तरीके से घेरा डाला कि वो बेचारे वो कहने पर मजबूर हो गए कि हाँ यार, इस्तिरार में तो मैंने कहा ही नहीं था, इस्तिरार में मजबूरी में तो जायज ही है, अब क्या कहें। तो मतलब बहरहाल मेरी आप ये बात याद रखिएगा, आपने लफ्ज हलाल नहीं कहना। जो भी जरूरतमंद है, ख्वाह वो उर्दू दुनिया में हो, गैर इस्लामी दुनिया में हो, या अंग्रेजी दुनिया में हो, या अरब दुनिया, कहीं का भी बंदा है, डू नॉट यूज द वर्ड हलाल। You cannot call it halal because what's haram is haram. You cannot change that. You're going to use that. बिल्कुल शराब हराम है, लेकिन शराब जो है वो अल्कोहल वाली या दूसरी केमिकल अल्कोहल जहां जहां इस्तेमाल हो रही है, या उसका ऑल्टरनेटिव तलाश करें, या अगर उसका इस्तेमाल आपको गुनाह में नहीं लेके जाता तो in many cases it may become permissible, like परफ्यूम्स के अंदर है अल्कोहल। तो मैंने आपको सारी मिसालें पहले दे दी हैं। अभी भी कुछ चीज रह गई हो तो जरूर पूछिएगा इंशाल्लाह। इस पर अल्लाह के हुक्म से मेरा ख्याल है काफ़ी बात हो गई है। मैं इतनी लंबी बात नहीं करना चाह रहा था, मगर वो बात वो कहते हैं ना, हमारे एक और उस्ताद हैं, उनका कौल है, उन्होंने कौल ये किसी का कोट किया, लजीज हिकायत दराजबूद, यानी अच्छी बात जो होती है ना, वो फिर खुद ब खुद फैलती जाती है, उसके कई डायमेंशन हैं। बहरहाल 3 डायमेंशन थे, अगर आपने पूरा ये प्रोग्राम नहीं देखा फिर देखिएगा। 3 डायमेंशंस में बात हुई, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, और अगेन उसके अंदर मैंने वो इस फलसफा यूज किया जो कुरान का हुक्म है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, यानी अहले जिक्र से पूछो अगर तुम्हें नहीं पता, फस्अल मन कान बिही खबीरा। इसलिए मैंने पूरी मालूमात, जानकारी लेकर, डिस्कशंस करने के बाद और खुद भी कुछ चीजें पढ़ने के बाद आपके सामने कुछ प्रेजेंट की बातें, फिर इस्लामी हलाल हराम का जो अकीदा है वो मैंने आपके सामने पेश किया, और तीसरा इसके आगे जो फ्यूचर का लाया है, मतलब जिस पे मैंने फतवा कमेटियां और उलमा को एक तवज्जो दिलाई कि जो मुज्तहिदीन है उम्मत मोहम्मदिया के, वो सब बैठे, शिया सुन्नी सब बैठे इस पर, और इस पर डिस्कशन करें। वल्लाहु आलम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।